पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच हो गया। पाकिस्तान ये मैच बड़ी इजीली जीत लिया। अच्छी बात है, पाकिस्तान 2 मैच के साथ पॉइंट टेबल पे अब इस वक्त टॉप पे है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। 2-4 चीज़ें हुई जो बहुत अच्छी हुई, जैसे साहिबजादा फरहान के बल्ले से एक बड़ी अच्छी इनिंग आई और उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से भी एक अच्छी और एक जो कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने वाली इनिंग आई। बहुत से लोगों को ये इनिंग चुभ रही होगी कि बाबर आजम जो है ना, पहले 20 बॉलों तक तो उसका कोई स्कोर ही नहीं था, उसके बाद उसने स्कोर किया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको 6 ओवरों में 56 रन मिले पावर प्ले में और आपकी 2 विकेट गिर गई। अगर वहां पे बाबर भी गिरता तो ऑब्वियसली बात है कोलैप्स होता। और इस कोलैप्स की मिसाल आप ऐसे ले लो कि पिछले नीदरलैंड के मैच में बाबर आजम जैसे आउट हुआ तो कोलैप्स किया। ये एक नेचुरल चीज है कि टीम प्रेशर में चली जाती है और उसके बाद काफी सारी विकेटें लगातार गिरी। यहाँ जो मैच हो रहा था यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बाबर आजम 14वें ओवर में 137 पे आउट हुआ। ठीक है, 137 स्कोर था, तीसरी विकेट गिरी थी बाबर आजम की। उसके बाद चौथी विकेट 143 पे, पांचवी 177 पे, छठी विकेट 179 पे, सातवीं 179 पे, आठवीं 182 पे। मतलब उसके बाद जो ओवरऑल स्कोर था वो मिला जुला के कुछ जो शादाब खान की परफॉर्मेंस थी वो एक अच्छी इनिंग आई। तो हमेशा यही होगा, कभी फहीम अशरफ अच्छा खेल जाएंगे, कभी मोहम्मद नवाज अच्छा खेल जाएंगे, कभी शादाब खान। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी टीम को अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे मोहम्मद नवाज ने जो है वो 10 बॉल पे 5 स्कोर किया। अब ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर ये प्लेयर भी ये सोच के आए कि हम आगे थोड़ी देर कुछ बॉलें देखेंगे तो ये चीज़ गलत होगी। इन्हें कोशिश करनी है अब ये है कि या तो आप ऊंची शॉट वो खेलें जो बाउंड्री के बाहर जाए। अगर आपकी शॉट बाउंड्री के बाहर नहीं जा रही तो फिर आपको गैप्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कल मैं एक चीज़ बड़ी मिस कर रहा था, जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो बाबर आजम को गैप्स मिल रहे थे, ना ही बाबर आजम ऊंची शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो वो या तो बिल्डर के थोड़ा सा आगे गिर रही थी, या अगर उन्होंने कोशिश की तो उस बॉल में वो आउट भी हो गया। आपने देखा होगा जब वो आउट हुए तो सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे दिया था। तो हमारे खिलाड़ियों पे अपनी हार्ड हिटिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाबर आजम जिस तरह आउट हुए उनके पास मुझे ये फील हो रहा था कि ऊंची शॉट्स नहीं है, वैसे हैं भी नहीं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करके चौके लगा के उन्होंने एक छक्का लगाया, 4 चौके लगाए हैं। तो ये है कि अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर लिया और एक टीम को स्टेबिलिटी मिली। ये चीज़ आपको बिल्कुल इस चीज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी कि बाबर आजम की यही एंकर इनिंग हमें चाहिए। आप लोग बाबर आजम से इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और बाबर आजम इससे ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकता आप लोगों को। बाबर आजम से हमें यही चीज़ चाहिए। बाबर आजम ने क्या किया, बाबर आजम मतलब बाल बाई बाल स्कोर करते रहे। मेरे ख्याल से 20 बॉल पे 17 था या इतना ही कुछ उसका स्कोर था, सॉरी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बहरहाल स्ट्राइक रोटेट करते रहे और उसने फरहान को खिलाया और फरहान ने इस चीज़ को यूटिलाइज किया। फरहान ने 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 73 स्कोर किया। जब बाबर क्रीज पे आए थे तब 56 स्कोर थे और बाबर आउट हुए 137 पर। तो ये जो बड़ा स्कोर, बड़ी पार्टनरशिप लगी ना, इस वजह से हम 190 स्कोर पे पहुंचे। अगर ये पार्टनरशिप ना लगती तो हमारा 190 ना होता, हम 160 170 पे क्लोज करते और फिर प्रेशर भी कम होता। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, यूएसए ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है यार। वो कहीं से नहीं लग रहा था कि एक लोकल टीम बैटिंग कर रही है। और मुझे एक और चीज़ की बड़ी परेशानी हो रही है कि हमारा जो फास्ट बॉलर, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर जैसे हम कहते हैं, शहीनशाह अफरीदी, वो बहुत ज़्यादा स्कोर खा रहा है। बहुत अरसे से उसे कुछ बड़ी अचीवमेंट भी नहीं मिली। तो आप लोग सलमान मिर्जा को क्यों नहीं ट्राई करते? मैं तो यही कहूंगा कि आप इंडिया वाले मैच में सलमान मिर्जा को ट्राई करें। सलमान मिर्जा उससे अच्छा परफॉर्म करके देगा। शहीनशाह अफरीदी यही है कि कोई हार्ड हिटिंग कर देते हैं, वरना कल अगर स्पिनर ना होते तो टू बी ऑनेस्ट हम ये मैच हार जाते। अगर यहाँ पे फहीम अशरफ को ओवर देना पड़ जाता तो वो फास्ट बॉलिंग को तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। कल जब 18वां ओवर मिला शहीनशाह अफरीदी को तो 2 छक्के और 1 चौका, मतलब उनकी इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है लेकिन उन्होंने बड़ी इजीली मार दिए। 42 स्कोर बने जनाब को 10.50 के इकोनॉमी रेट के साथ। तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। जहां पाकिस्तान को कभी कहा जाता था कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, वहां पे अगर ऐसे फास्ट बॉलर बच रहे हैं तो भाई फिर ये परेशानी की बात है। मतलब अगर 5 स्पिनर आप लोगों के पास ना होते तो फ्रैंकली आप कभी भी नहीं जीत सकते थे और बड़ा इजीली वो मैच को ले जाते। उसके बाद वो इनिंग ऊपर लग गई बाबर की, फिर बाबर उधर थी मेरे दिमाग में, आज बाबर ही आ रहे हैं, क्योंकि वो जो इनिंग थी उसने ही काफी स्टेबिलिटी दी और ऊपर जाके 190 का स्कोर बना। अब जिनको क्रिकेट की समझ है वही इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी टीम ने कोलैप्स किया ऊपर से ही कोलैप्स कर दिया कि 3-4 आउट हुए तो फिर हमने 120 130 140 ही किया। अगर यहाँ पे 160 बनता तो भाई साहब ये यूएसए मैच ले जाता। उसके बाद अगर अबरार अहमद की बात करें तो 4 ओवरों में 30 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई और 1 विकेट भी ली उन्होंने।
उसके बाद शादाब खान ने कमाल की बॉलिंग की है यार, शादाब खान को जितनी दाद दो कम है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवरों में 26 स्कोर और 2 विकेट भी चटकाए हैं उसने। उस्मान तारिक की तो यार क्या ही बात है, 3 विकेट 27 रन। अब इसमें ये क्या हुआ है कि 3 वाइड्स उसने फेंक दी हैं। मुझे थोड़ा-सा उसका वो जो रिदम है ना, वो थोड़ा मैं मिस कर रहा था उस्मान तारिक की बॉलिंग में, कि वो अपने जो वैराइटीज़ हैं वो शो कम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर हो रहा था कि जब भी वैराइटी शो करने की कोशिश करते थे बॉल वाइड हो रही थी। 4 ओवर में अगर 3 वाइड्स हैं तो स्पिनर के लिए वाइड्स ऑफ साइड पे वाइड करना ये थोड़ा अजीब-सा लगता है। और विकेट टू विकेट बॉल की बहुत अच्छी, और यही चीज़ हमें इस मैच में वापस लेकर आई कि हम उनके खिलाफ जीत पाए। स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अब इस बात की परेशानी मुझे है कि इंडिया के खिलाफ जब हम इन स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो यहाँ पे किसी किस्म की गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। फास्ट बॉलर अगर आपने रखने हैं तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये वाली बॉलिंग के साथ वो इंडिया कुछ भी कर सकता है। और ये है कि ये टीम, क्योंकि मोहम्मद नवाज को भी 3 ओवर में 21 पड़ा 7 के इकोनॉमी से, तो यहाँ पे जो सीधे सीधे बॉलर है ना, जैसे मोहम्मद नवाज को इतना वैरायटीज वाला नहीं है, उस्मान तारिक हैं वो उनको थोड़ा मुश्किल करेगा, अबरार अहमद है, लेकिन शादाब खान और मोहम्मद नवाज मुझे लगता है उनके लिए ईजी हैं, क्योंकि उनके पास मिस्ट्री स्पिनर्स हैं और वो उनको खेलते आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा एक चीज को हमने अपने दिमाग में रख लेना है कि अब वैराइटीज की दुनिया चल रही है, अब वैराइटीज की बॉलिंग चल रही है। अब उनका एक बॉलर था, क्या नाम था उसका, स्कैल कुवैत इस टाइप का उसका नाम था। अच्छा, उसके पास पेस कितनी थी, 120, 122, 126, लेकिन भाई 4 विकेट उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी लिए हैं और 4 विकेट उसने इंडिया के खिलाफ, मतलब 2 मैचेस में 8 विकेट्स। और हमारा शहीनशाह अफरीदी 140, 142 फेंक रहा था। तो भाई लोग ये दिमाग में चीज निकाल दो कि पेस आगे जाके किसी बैट्समैन को हर्ट करेगी, क्योंकि जो बॉलिंग मशीनें लगी होती हैं वो 160 पे उन्होंने सेट की हुई होती हैं, 150 पे उन्होंने सेट की हुई होती हैं, खेल रहे होते हैं उन्हें सीधी सीधी बॉलिंग को बड़ी आसानी से जज कर। आजकल चल रही है वैरायटी, और वो स्केल वाप जो उनका है, स्पेल क्वैक जो है, जो भी पता नहीं, बड़ा मुश्किल सा नाम है, और वो बंदा आके टीम को उसने बांध के रख दिया था। कमाल की बॉलिंग की उस बंदे ने, और उसके पास कटर थे, उसके पास ऑफ कटर, लेग कटर, स्लो बाउंस, बहुत सारी वैरायटीज उसने यूज की हैं, जिस वजह से उसे कामयाबी भी मिली है इस चीज पे। उस बंदे ने 4 ओवर कराए, 25 स्कोर दी और 4 विकेट, ये कमाल की बॉलिंग थी। बाकी अब नेक्स्ट मैच देखते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी को, और पाकिस्तान को अब करके दिखाना है, क्योंकि हमने उनसे बायकॉट किया, फिर हमने उस बायकॉट से यू टर्न भी लिया। ठीक है, हमारी कुछ शराइत होंगी जो सामने जाहिर तो नहीं, क्योंकि आईसीसी ऐसा है कि वो शराइतें जाहिर नहीं करता, वो छुपा के ही रखता है, बाद में इन चीज़ों पे काम होता है। लेकिन जब हमने बायकॉट किया तो अब हमने शो करना है कि हम अगर डिसीजन में स्ट्रांग हैं तो हमारी टीम भी स्ट्रांग है, और अगर ऐसे ही खेले कुछ चीज़ें जो आखिरी हार्ड हिटर नहीं कर पा रहे हैं, 6वें 7वें 5वें नंबर वाले बैट्समैन नहीं कर रहे, उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो करेंगे, एक अच्छा टोटल बना के सेट करके बैटिंग उन्हें कराते हैं और हमारा स्पिन अटैक ऐसी अच्छी बॉलिंग करता है, तो होप्स हो कि हम इंडिया को भी बड़ी आसानी से हरा लेंगे।